अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीटीआई पर जब से मुश्किल वक्त आया है और 9 मई के वाक़यात के बाद बिलखुसूस इमरान खान साहब के लिए हर एक दिन मुश्किल होता जा रहा है और इमरान खान साहब के इंतहाई देरीना और करीबी साथी के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो गायब हैं। अब वो गायब कर दिए गए हैं या वो खुद छुप गए हैं, चूँकि उनके ऊपर कुछ केसेस थे जिसमें उनकी गवाही बड़ी अहमियत की हामिल है। उस हवाले से 19 जून को उनको तलब किया गया था। इस पर आते हैं। अलबत्ता आज सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई हैं, जिन तरमीम की सूरत में और उनके पास होने के बाद एक तो ये तय हुआ कि इलेक्शन की फ़ाइनल तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही के पास होगा और इलेक्शन कमीशन ही उस तरमीम का यानी उस तारीख का ऐलान कर सकता है। किसी और के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं होगा। यानी गोया कि जो अदालतों की मदाखलत थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसको रोकने के लिए ये एक अहम तरमीम की गई है। और इसके अलावा इलेक्शन वहाँ पर सेनेट में जो तरमीम आई इलेक्शन के हवाले से, उसमें नाअहली की मुद्दत जो आइन में जिस जो सज़ा मुतय्यन नहीं है, उसमें नाअहली की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक रखा गया है। ताहयात नाअहली किसी भी दुनिया के किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं है। ये पाकिस्तान में यानी एक ख़ास तबके ने जब देखा कि किसी को अगर बिल्कुल सियासत से फ़ारग करने की कोशिश की जाती रही, तो उस हवाले से ये ताहयात नाअहली का यानी केस बनाया जाता और उनको ताहयात नाअहल करके सियासत से फ़ारग करने की कोशिश की जाती। यूँ इस तरमीम की सूरत में अगरचे जमात इस्लामी और पीटीआई ने इसकी मुखालफत की है इन तरमीम की, लेकिन इस तरमीम की सूरत में और इसके पास होने के बाद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के सियासत में दोबारा आने के रास्ते हमवार हो चुके हैं। इस तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब भी ये अपील करके तो उनकी जो ताहयात नाअहली है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। और यूँ नवाज शरीफ साहब, जैसे कि आज हुआ मुस्लिम लीग की जो तंजीम साजी हुई और उसमें शहबाज शरीफ साहब को 4 साल के लिए सदर मंतखब कर दिया गया और अहसन इकबाल साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है। वहाँ पर यानी इस बात का इयादा किया गया कि नवाज शरीफ साहब ही आकर जमात की क़यादत संभालेंगे और आइंदा इलेक्शन में वो हिस्सा लेकर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे। तो यूँ इस तरमीम की सूरत में ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता जो आज नून लीग के ये इलेक्शन हुए या जो तंजीम साजी हुई, अगरचे सियासी जमातों के अंदर यानी इंटरनली इलेक्शन होने चाहिए, कानून और ज़ाब्ता यही है, लेकिन ये यानी सियासी जमातें जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, उनकी तरफ से इसी तरह की बंदरबांट और इसी तरह के इख्तियार यानी ओहदों की तकसीम से न सिर्फ ये कि जमहूरियत की जो कोशिश है उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, वहीं पर वो लोग के जो किसी जमात में रहते हुए एक लंबे अरसे तक काम करते हैं और उस विजन को अपनाते हैं, उनको आगे आने के मौके कम मिलते हैं और मखसूस लोगों तक ये ओहदे तकसीम कर दिए जाते हैं। इनमें बड़ा अहम नाम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको यानी वो इस सारे सिलसिले में शामिल नहीं हैं, अगरचे वो साबका वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और नून लीग के लिए बेशुमार उनकी खिदमात भी मौजूद हैं। इस सब के बावजूद आज की इस तंजीम साजी में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शामिल न होना नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा अलमी की बात होगी और नून लीग के वो लोग के जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मानूस हैं और उनकी खिदमात को वो कदर की निगाह से देखते हैं, उनके लिए भी ये एक काबिल अफसोस अमल है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी और देरीना साथी जो हर राज के में इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, उनके बारे में खबरें आ रही हैं। उनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रहे इमरान खान साहब के साथ इमरान आज़म खान, वो इमरान खान साहब के हर व्हीलिंग और डीलिंग में वो बराबर के शरीक रहे और उनको सारी चीज़ों का उनका इल्म है। अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, रजीम चेंज, साइफर का बयानिया, तोशा खाना का केस हो, इसमें ये सारे के सारे मामलात में मौजूद रहे, शामिल रहे, उनका पूरी की तरह वो इसमें हिस्सेदार रहे। तो अब उनको चूँकि इमरान खान साहब के हवाले से केसेस बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और 19 जून को अदालत में उनको तलब किया गया था, जिसमें बिलखुसूस जो 190 मिलियन पाउंड जो आए थे मलिक रियाज साहब के, जिनको इमरान खान साहब ने
واپس ان کو ایڈجسٹ کیا ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جہاں جرمانے کی رقم انہوں نے جمع کروانی تھی کراچی کے بیریا ٹاؤن کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ان کو بلایا گیا تھا۔ لیکن یقینی طور پر جس طرح کہ عمران خان صاحب کے وہ دست راست رہے، اسی طرح ان سے یہ توقع کی جاتی ہے اور بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، چونکہ ان کی گواہی بڑی اہمیت کے حامل ہے اور انہی کی گواہی پر عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور ہر چیز کے وہ عینی شاہد بھی رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں زیادہ تر مبصرین کا خیال ہے کہ وہ خود ہی غائب ہو گئے ہیں تاکہ وہ اس پیشی پر نہ آ سکیں، اور ویسے جو ایف آئی آر دی گئی ہے اس کے مطابق وہ گھر واپس نہیں لوٹے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو گویا کہ یہ بتانے کا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے یا اٹھا دیا گیا ہے۔ البتہ مبصرین کا خیال ہے کہ وہ خود ہی چھپ گئے ہیں کہ تاکہ ان مشکلات میں ان کو نہ جانا پڑے اور اس گواہی کی طرف وہ نہ جا سکیں۔ سو آنے والے دنوں میں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اعظم خان صاحب، باقی جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ایک پریس کانفرنس کر کے نکلتے رہے، کیا اعظم خان صاحب انہی کی طرح اسی رستے پر چلیں گے، یا اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے فواد حسن فواد کی طرح اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، جس کے ساتھ ایک بڑا وقت انہوں نے گزارا، ان کی طرح استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ یقینی طور پر آنے والے دنوں میں ہی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔